देखिए, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है ना कि मुझे कोई भी कस्टडी बैटल नहीं लड़ना। रुद्र एक अच्छे पिता है और मैं बस इस घर में कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, तो प्लीज आप इस बारे में मुझे कॉल मत कीजिए। रुद्र, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे ये बोलना भी चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि प्रिया अच्छी है, लेकिन तुम्हें मेरा दोस्त याद है संदीप, दैट लॉयर? वो उस पार्टी में भी आया था। रुद्र, कौन है तू? क्या बोला तूने? जो बोला सच बोला। तो आज प्रिया उसके घर गई थी और संदीप ने कहा कि प्रिया चाहती है कि वो उसके लिए कुछ लीगल पेपर्स बनवाए पीहू की कस्टडी के लिए। और फिर संदीप ने कॉल करके ये भी कहा कि प्रिया अच्छी है और प्रिया की साइड लेने लग गया। संदीप तो ये भी कह रहा था कि प्रिया बेचारी है और उसे ही पीहू की कस्टडी मिलनी चाहिए। प्रिया ने तो ये भी कहा है कि तुम पीहू की वेलबींग के लिए डेंजरस हो। प्रिया, तुम अपनी बेटी के लिए कस्टडी का केस फाइल कर सकती हो। रुद्र भी तुम्हारी बेटी को तुमसे कस्टडी का केस फाइल कर सकती हो। पीहू से मिलने के बाद मुझे नहीं, रुद्र, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। कितनी बेरंग डेंजरस। अब समय आ गया फाइनल एक्ट का। ये रोमा मैम के लिए कुरियर आया है। ओके, थैंक यू। ये एनवेलप किसके लिए है? ये रोमा के लिए। ये क्या बोल रही तुम प्रिया? मेरे लिए तो कोई एनवेलप नहीं आने वाला था। अभी देख लेते हैं किसके लिए। दिखाओ। What the hell प्रिया? तुम रुद्र पे पीहू की कस्टडी के लिए केस फाइल करने वाली हो? नहीं, मैं कोई केस नहीं कर रही हूँ। मैंने इन पेपर्स पे कोई साइन नहीं किए। ये साइन वो ना, हमें पेपर्स अभी के अभी लेने हैं, तो प्लीज अभी साइन कर दो ना। तुम एक बार पढ़ लूँ? अभी आगे भिजवाने हैं मुझे, प्लीज कर दो अभी। अच्छा, ठीक है। रुद्र, मेरी बात मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। कोई गलत फहमी हुई है, मुझे कोई केस नहीं। रुद्र, मेरी बात सुनिए। रुद्र प्लीज, मैंने कोई केस नहीं फाइल किया। रुद्र प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज। रुद्र, मेरी बात सुन। रुद्र प्लीज, रुद्र प्लीज। ये शादी करी थी ना तुमने मुझसे? हाँ, ये थी हमारी लाइफ।
हाँ कितने खुश थे हम, क्या कहा था, साथ निभाओगी जिंदगी भर, खुश रहेंगे ये। हैप्पी बर्थडे रुद्र, हैप्पी बर्थडे रुद्र, हैप्पी बर्थडे रुद्र। ये इतने खुश थे हम एक दूसरे के साथ। लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये माँ कौन? माँ, तुमने मुझसे मेरी माँ छीन ली। तुमने मुझे वो दर्द दिया जिसकी वजह से मैं हर दिन हर पल चलता हूँ। रुद्र मेरी बात सुनिए, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। लेकिन अब तुम मुझसे मेरी बेटी छीनना चाहती हो? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना। प्लीज आप मेरी बात सुनिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। प्लीज रुद्र, प्लीज। आपको गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। मैं कोई लीगल केस नहीं फाइल किया, मैंने कुछ नहीं कर भी नहीं सकती। याद रखना, अब बात करने को कुछ नहीं बचा, बात करने को कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं करनी, इतना याद रखना, तुम मुझसे मेरी बेटी नहीं छीन सकती। तुम मुझसे मेरी बेटी पीहू नहीं छीन सकती। मेरी बेटी मुझसे नहीं छीन सकती। रुद्र, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रुद्र याद रखना। रुद्र प्लीज। Wow, what a game plan! ऐसा कुछ नहीं किया। रोमा, क्या है ये? क्यों कहा तुमने मुझसे झूठ? मैंने तो तुम पर इतना ट्रस्ट किया था, वो भी एक दोस्त की तरह। फिर भी क्यों मेरा भरोसा तोड़ा? प्रिया, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। किस बारे में बात कर रही हो तुम? और इतना हाइपर क्यों हो तुम? मैंने क्या किया है? एक तो मुझसे झूठ बोलकर इन पेपर्स पर साइन करवा दिया। रुद्र से कहा कि मैं उसके लिए कस्टडी का केस लड़ना चाहती हूँ और उससे पीहू को छीनना चाहती हूँ। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अरे प्रिया, मैं तो बस प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। सिंपल सी बात है। इससे बड़ा और कोई जवाब हो सकता है? ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया? थक नहीं जाती तुम ये सब करते करते? मनहूस हो तुम भी अच्छे से जानती हो, तुम्हारे कदम ही मनहूस है। इंदु की जान गई, इस घर पे इतने संकट आए, फिर भी जी नहीं भरा तुम्हारा। देखिए, मैं इस घर में सिर्फ 1 महीने के लिए, वो भी पीहू के लिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। Really? 1 महीना बस? Are you sure? इसे लगता है कि इसके अलावा इस घर में सब बेवकूफ है। बस ऐसे ही रुद्र के करीब जा रही हो, ऐसे ही पीहू से अटैचमेंट बढ़ा रही हो, सब ऐसे ही। बेवकूफ हूं मैं? इस घर में घुसने की चाहे कितनी भी तरकीबें लगा लो, मेरी जीती जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
भाभी क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? मुझे रुद्र भाई का फोन आया था। रोहन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इस घर में नहीं आना चाहती। मैं जानती थी कि मेरे इस घर में वापस आने से सब कुछ गलत होगा। लेकिन भाभी हुआ क्या है ये तो बताओ। वही हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। बस अब बात सिर्फ एक बहने की और मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। What? I'm sorry रुद्र। मैं जानती हूँ कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रुद्र, मेरी बात सुनिए एक बार। सॉरी, मेरा मतलब है मिस्टर शेखावत, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। एक बार सुन लीजिए, एक बार मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। मिस्टर मैं चाहता हूं हम साथ जिएं, साथ रहें। सो टेल मी प्रिया रुद्र शेखावत, मेरे साथ अपनी जिंदगी जियोगी? मेरे साथ प्यार की राहों पे चलोगी? प्रिया तुम अपनी बेटी के लिए कस्टडी का केस फाइल कर सकती हो। रुद्र, कौन है तू? क्या बोला तूने? जो बोला सच बोला। प्रिया ने तो ये भी कहा है कि तुम पीहू की वेलबींग के लिए डेंजरस हो। What the hell प्रिया, तुम रुद्र पे पीहू की कस्टडी के लिए केस फाइल करने वाली हो? रुद्र मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज। लेकिन हाँ, अब मुझसे मेरी बेटी छीनना चाहती हो? रुद्र, मैं जानती थी जिस दिन प्रिया इस घर में वापस आई ना, उस दिन मैं जानती थी कि फिर से एक दिन ये घर बिखरेगा। रुद्र, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो उसकी चाल को? रुद्र! प्रिया मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, कुछ नहीं है वो मेरे लिए। तो प्रूव करो, गलत साबित करो उसे। रुद्र, 5 साल हो गए, 5 साल, वो सब खत्म हुए, 5 साल हो गए रुद्र, आज भी तुम मूव ऑन नहीं कर पाए। तुमने शादी नहीं की तो सामने वाले को क्या लगेगा? आज भी उसके लिए चांस है ना? कब तक रुद्र, कब तक आंखें मूंद के बैठे रहोगे? मैं तुम्हें ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। और उस प्रिया को देखा ना कितने हद तक गिर गई है वो। आखिर कब तक चलेगा ये सब रुद्र? बुआ जी, मेरा शादी ना करने का प्रिया से कोई लेना देना नहीं है। जानती हूँ, लेकिन रुद्र ये तुम जानते हो, मैं जानती हूँ। प्रिया को बताना पड़ेगा ना, जताना पड़ेगा कि वो तुम्हारी और पीहू की जिंदगी में अब वापस नहीं आ सकती। उसे दिखाना पड़ेगा कि उसके बिना भी तुम्हारी जिंदगी है। मूव ऑन बेटा। बस 1 महीना और, 1 महीना और। 1 महीने बाद मैं खुद प्रिया को इस घर से बाहर फेंक दूंगा।
ये हुई ना बात, आखिरकार रोमा का प्लान काम कर ही गया। अब देखो रुद्र, तुम्हारी और उस प्रिया के बीच में जो दरार है उसे इतना गहरा कर दूंगी ना कि तुम खुद उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालोगे। जानू, ये खुला बासमती लेते हैं। ए भाई साहब, आप तो काफी पढ़े लिखे लगते हैं। इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास, वाह। MBA फर्स्ट क्लास। पर बासमती खुला क्लास। आपकी चॉइस आपकी पहचान होती है, इसलिए सिर्फ इंडिया गेट बासमती। इंडिया गेट बासमती चुनिए, सिर्फ टॉप क्लास, नो खुला क्लास। मिल गई है प्यार की राहें दिल को, मिल गई है प्यार की राह।